दर्शकों, जय श्री राम। मैं आपके बीच गुरुदेव रमेश सेमवाल ज्योतिष धर्म ज्ञान गंगा की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, ज्योतिष के द्वारा व्यक्ति के जीवन में सारे संकटों का निवारण हो जाता है। ज्योतिष हमें सही मार्गदर्शन करता है। ज्योतिष विद्या हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ज्योतिष वेद का ही अंग है। ज्योतिष के द्वारा भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों, चाहे व्यक्तिगत जीवन का फलादेश हो, चाहे उपाय ज्योतिष हो। रत्न के द्वारा, रुद्राक्ष के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा हम ग्रहों को किस प्रकार अपने अनुकूल बना सकते हैं, ये भी ज्योतिष के माध्यम से हमें पता लगता है। और ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही हमारे भविष्य का निर्धारण होता है। इसलिए दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को जरूर दिखाना चाहिए। जन्म कुंडली के ग्रहों का उपाय जरूर करना चाहिए। हमारी कुंडली में कौन से ग्रह प्रतिकूल हैं और कौन से ग्रह अनुकूल हैं, इसका भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और हमारे धर्म शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में, वेद विज्ञान में, पुराणों में मनुष्य के जीवन के लिए बहुत सुंदर उपाय लिखे गए हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। आपने जीवन को हम किस प्रकार सुखी बनाएं, भक्ति में बनाएं, ज्ञान में बनाएं, किस प्रकार हम पितरों की पूजा से पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, देवताओं की पूजा करके उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं, और अच्छे जीवन को जी करके हम किस प्रकार अपने आयु को बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष विज्ञान में भोजन का भी महत्व है, जल का भी महत्व है, पेड़ पौधे और वनस्पतियों का भी महत्व है। यज्ञ विज्ञान भी हमारे यहाँ है। यज्ञ के द्वारा हम भगवान को और ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। पूजा पाठ के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। आज का विषय है दर्शकों, 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 3:33 पर बृहस्पति 12 वर्ष के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे। वहाँ उनका मिलन 22 अप्रैल को 3:33 पर मेष राशि में जब बृहस्पति यानी गुरु गोचर करेंगे, तो वहाँ उनका मिलन राहु के साथ होगा और गुरु चांडाल योग बन जाएगा। 22 अप्रैल 2023 से गुरु चांडाल योग बन रहा है। प्रकृति में मेष राशि पर बृहस्पति की 12 साल बाद गोचर हो जाएंगे और बृहस्पति की युति राहु के साथ हो जाएगी। और ये लगभग 7 महीने मेष राशि पर राहु और गुरु की युति चलेगी, लगभग 7 महीने। तो लगभग 7 महीने प्रकृति में उथल पुथल के योग हैं, प्राकृतिक आपदाओं का योग है, बीमारियों का योग है, कोरोना के बढ़ने की भी संभावना है। इसलिए सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति और राहु चांडाल योग बनाते हैं और ये अच्छे फलों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। बृहस्पति को राहु बहुत ज़्यादा प्रभावित कर लेगा, क्योंकि राहु मंगल की राशि में विराजमान है और वहाँ बृहस्पति जी गोचर करेंगे। इसलिए सावधान रहना है। और कौन कौन सी राशियां सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी? नंबर 1 मेष राशि प्रभावित होगी, नंबर 2 कर्क राशि, नंबर 3 कन्या राशि, नंबर 4 वृश्चिक राशि, नंबर 5 मकर, कुंभ और मीन राशि। ये 7 राशियां ज़्यादा प्रभावित होंगी, इसलिए सावधानी रखनी है। अब आपको इनका उपाय क्या करना है? चंडाल योग प्रकृति में चलेगा तो प्राकृतिक आपदाओं का, जैसा मैंने कहा, भूकंप का भी योग बन सकता है। और भूकंप के साथ साथ प्राकृतिक आपदा, तूफान, वर्षा का योग और बीमारियों का योग। प्राकृतिक में अचानक कोई बीमारी, जैसे कोरोना जैसी बीमारी या जानवरों की कोई बीमारी आने की संभावना है, इसलिए सावधान रहना ही रहना है। तो हम इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति संतान है, बृहस्पति पति सुख है, बृहस्पति ऐश्वर्य भी है, बृहस्पति बहुत सारे सुखों को, दुखों को प्रभावित करता है हमारे जीवन में।
और जब चंडाल योग का निर्माण हो जाता है तो कई संकटों से व्यक्ति घिर जाता है, परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। हम धन मान सम्मान कमा सकते हैं, लेकिन राहु और बृहस्पति की युति से बहुत सारे काम भी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। शरीर में जीवन में नेगेटिविटी आ जाती है, पॉजिटिविटी समाप्त हो जाती है, ऊर्जा कमी हो जाती है। ज्ञानी भी कभी कभी अज्ञानी जैसे बात करने लगता है, क्योंकि वहाँ बृहस्पति प्रभावित हो गया। बृहस्पति ज्ञान है, तो इसलिए सावधानी। राजनीतिकों के लिए भी अच्छा समय नहीं है, राजनीति में भी उथल पुथल की संभावना है। तो आप क्या करें, आप भगवान हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। माँ देवी की पूजा सबसे फलदायिनी रहने वाली है। माँ दुर्गा की पूजा, माँ धूमावती की पूजा, श्री दुर्गा कवच का पाठ करना, श्री सरस्वती माँ के मंत्रों का जाप करना, सरस्वती पूजा करना, भगवान शंकर को जलाभिषेक कराना, रुद्राभिषेक कराना बहुत अच्छा रहने वाला है। और श्रीमद् भागवत का पाठ करना, सकारात्मक रहना, ऊर्जावान रहना, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करना, गौशाला जाकर के गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना, केले खिलाना, गौ माता की परिक्रमा करना, मंदिर में जाकर भगवान शंकर को दूध और काले तिल अर्पण करना, किसी भूखे को अन्न दे देना। तो ये उसके उपाय हैं। बुधवार को आप विशेष करके किसी भूखे को अन्न खिला सकते हैं। माँ सरस्वती की आराधना आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं कि आप तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं इन दिनों। तीर्थ यात्रा पे जैसे मैंने 7 राशियों के लिए बताया है, मेष राशि व्यक्तिगत राशि बता रहा हूँ, राष्ट्र के लिए समाज के लिए मैंने बता दिया है कैसे रहने वाला है। लेकिन व्यक्तिगत राशियाँ जो प्रभावित होंगी, नंबर 1 मेष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि। इन जातकों को विशेष करके भगवान शंकर की आराधना करना, माँ दुर्गा की पूजा करना, माँ सरस्वती की आराधना करना, किसी भूखे को अन्न दे देना, गौ सेवा करना, गंगा स्नान करना और ओम नमः शिवाय के मंत्रों का निरंतर जाप करना। आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो 7 महीने तक ये चंडाल योग रहेगा धरा पर। प्रकृति में मेष राशि में राहु और बृहस्पति का संयोग 22 अप्रैल 2023 को 3:33 पर हो जाएगा और ये लगभग 7 महीने रहेगा। इन 7 महीनों में आपको सावधान रहना है। प्रकृति में बहुत सारे उथल पुथल होने की संभावना है, तो मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। माँ शक्ति की आराधना से राहु का दोष कम हो जाएगा। माँ दुर्गा की आराधना, माँ सरस्वती की आराधना, गौ सेवा करना, हनुमान जी की पूजा करना, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करना और भगवान शंकर को जल अर्पण करना, फल अर्पण करना, आरती करना, मंदिर में तीर्थ यात्रा आप करिए, गंगा स्नान आप करिए। इनसे भी बहुत लाभ होने वाला है। तीर्थों में अगर आप जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाएंगे, ये कहीं भी मंदिर में रोज आप जाना शुरू कर दीजिए, तो भी तीर्थ हैं, तो उससे भी आपको लाभ होने की संभावना है। चांदी का कड़ा आप धारण कर सकते हैं, केसर का तिलक आप लगा सकते हैं, तो बहुत लाभ होने वाला है। जिस प्रकार आप आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, साधना करेंगे, एक और जो राहु से ज़्यादा प्रभावित हैं, जिनके जन्म कुंडलियों में राहु का दोष ज़्यादा है, काल सर्प योग है, चंडाल योग है पहले से ही, उन्हें ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए वो पूजा पाठ जब तब ज़्यादा करेंगे तो उनके जीवन में अनुकूलता आएगी। साधना करेंगे, उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, तो उनको बहुत लाभ होने वाला है। पॉजिटिव विचार रखने हैं, सकारात्मक रहना है, शुद्ध रहना है, भोजन भी शुद्ध करना है, अशुद्ध भोजन से परहेज करें। एक उपाय आप कर सकते हैं, बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ। रोज गंगा जल ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः 3 बार आप रोज गंगा जल का पान कर सकते हैं। उससे भी राहु का दोष कम होगा। गंगा जल से स्नान कर सकते हैं, उससे भी आपके दोषों में शमन होगा। तो इस प्रकार प्रकृति में बहुत सारे उथल पुथल होने वाले हैं, तो हमें सावधान रहना है। भगवान की आराधना, उपासना और पूजा पाठ करनी है। आपकी भी है कोई समस्या तो उसका होगा समाधान, आप मिलिए।